Bismillahirrahmanirrahim. This is Sophia Zahid. I am your English teacher. Now we are going to do unit number 5. Actually this is unit number 4. We have done the poem which is lesson number 4, and now we are doing lesson number 4 which is Abdus Sattar Idhi. लेकिन आपके सीक्वेंस में बेटा ये यूनिट नंबर 5 है, और वैसे पोइम को क्योंकि यूनिट नहीं मेंशन किया जाता, सो आपकी बुक के ऊपर ये नंबर 4 है. ओपन योर बुक्स at page number 34. We are going to read it, and also we will do today book work. Abdus Sattar Idhi. Words to know: ambulance, a special vehicle used to take people to hospital. They contain things such as medicines and bandages needed by people who are ill or injured. एम्बुलेंस बेटा एक स्पेसिफिक व्हीकल है जिसके अंदर तमाम मेडिसन्स और फर्स्ट एड का तमाम सामान मौजूद होता है, और ये इंजर्ड और इल पर्सनस को फ्रॉम देयर होम कैरी करती है या फिर हॉस्पिटल से उनको उनके घर में पहुंचाती है. डिसेबिलिटीज़, problems with the body or mind which make it difficult for a person to do things such as walk, talk, hear, speak or learn. Disabilities means माजूरी, किसी भी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम होना जिसके बाद आप वॉक, टॉक, हियर या स्पीक में प्रॉब्लम फील करें. ये माइंड की भी, मेंटली भी प्रॉब्लम हो सकती है और फिज़िकली भी. डोनेटिंग, गिविंग टू अदर्स. डोनेट करना मीन दूसरों को देना. इमरजेंसी, अ डेंजरस और सीरियस सिचुएशन सच एज अ ट्रैफिक एक्सीडेंट. कोई भी नागहानी और फौरी तौर पे हो जाने वाला मसला, जिससे जो कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट लाइक हो सकता है, या फिर कोई एट होम या कोई भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. Foundation, a group which provides money for a special purpose. फाउंडेशन एक ऐसा ग्रुप होता है कि जहाँ से किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए, काम के लिए आपको मनी मिल सकती है. मेडिकल डिस्पेंसरी, a place that gives ill or injured people medicine and help. मेडिकल डिस्पेंसरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेडिसिन्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंजर्ड पर्सनस को या फिर इल पर्सनस को मिल जाती हैं. मर्सी, काइंडनेस टुवर्ड्स अदर, दूसरों के लिए अच्छा बर्ताव करना, रहम करना. वॉलंटियरिंग, वर्किंग विदाउट बीइंग पेड और मेड टू डू इट. वॉलंटियरिंग ये होता है कि आप विदाउट कॉस्ट, विदाउट पे आप किसी को हेल्प आउट करते हैं या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो दैट एक्शन इज़ कॉल्ड वॉलंटियरिंग. नाउ स्टार्ट रीडिंग. There are various important professions that people can choose all over the world. Some of those include helping people as much as possible, such as a philanthropist. A philanthropist is someone who gives lots of their money or time to help others. Donating money or volunteering your time are good ways to help other people. फर्स्ट पैराग्राफ में फिलैंथ्रोपिस्ट का डेफिनेशन उसकी दी गई है कि ये कौन होते हैं. ये ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने जैसे दूसरे इंसानों की मदद करते हैं, और ये मनी और टाइम दोनों तरह से हो सकती है. और ये मनी डोनेट करते हैं और वॉलंटियर योर टाइम, और आप अपना टाइम भी लोगों के लिए ये वक्फ करते हैं. Abdus Sattar Idhi was a great philanthropist. You may have heard about him because he helped so many people.
अब्दुस सत्तार ईदी एक ऐसे शख्सियत थे कि जिनको हम इंसान दोस्त कह सकते हैं। वो बहुत अजीम इंसान थे और उन्होंने लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है। अब्दुस सत्तार ईदी was born in 1928. He and his mother were poor, but his mother taught him to think about others. When he was little, she sent him to school with 2 paisa coins, one to buy his lunch and one to give to beggar. Idi's mother became unwell when he was 11 years old. He looked after her until she died 8 years later. 1928 में अब्दुस सत्तार ईदी पैदा हुए। वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी मदर थी और उनकी मदर ने उनको बहुत बचपन में ही ये सिखाया दैट ही शुड हेल्प अदर्स। और वो 11 इयर्स ओल्ड थे जब उनकी मदर बीमार हो गई, जो कि 8 साल के बाद उनकी वफ़ात हो गई। When he was 19 years old, Idi moved to Karachi. He sold cloth, but what he really wanted was to help people who were poor or ill. He wanted to set up a place where poor people could get medicine and help for free. He asked people for donations and people gave him money. In 1951, he used the donations to set up a small medical dispensary. From there, people could get help when they were ill or injured. He also bought a vehicle. That vehicle was his first ambulance. He drove it around Karachi, helping people and giving out medicine to those who needed it. अब्दुस सत्तार ईदी कराची में चले गए। वहाँ पे उन्होंने लोगों से डोनेशन कलेक्ट की और उससे उन्होंने एक व्हीकल जो है उसको परचेज़ किया, जो कि पूरे कराची में मूव करती थी टू हेल्प द पीपल हु वर इंजर्ड और इल। ये 1951 में ये उन्होंने फर्स्ट एम्बुलेंस जो है वो 1951 में परचेज़ की और अपना फर्स्ट मेडिकल डिस्पेंसरी जो है वो उसको उस वक्त उन्होंने उसकी फाउंडेशन जो है वो डाली। अब्दुस सत्तार ईदी continued to collect donations. He bought more ambulances and opened more medical centers. He got people who were studying to become doctors to help him. Idi got others to volunteer too. Doctors, nurses, drivers and anyone who wanted to help others could volunteer. Idi's small dispensary grew into what is now known as the Idi Foundation. अब्दुस सत्तार ईदी ने अपना काम वहीं पे नहीं रोका, बल्कि उन्होंने ही कंटिन्यू टू कलेक्ट डोनेशंस। वो डोनेशंस कलेक्ट करते रहे और उन्होंने मोर एंड मोर एम्बुलेंसेस जो हैं वो अरेंज की, मज़ीद मेडिकल सेंटर्स बनाए और लोगों को इनकरेज किया, मोटिवेट किया टू बिकम वॉलंटियर। और वो डॉक्टर्स भी थे, नर्सेस थी, ड्राइवर्स थे और या फिर किसी भी प्रोफेशन से वो बिलोंग करते हों, दे वर वेलकम बाय अब्दुस सत्तार ईदी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्मॉल डिस्पेंसरी जो है वो इतनी ग्रू हो गई कि जिसको अब हम ईदी फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। द फाउंडेशन ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ बेबीज़ एंड चिल्ड्रन व्हेन their families cannot look after them. In his lifetime, Idi became the legal guardian of over 20,000 children whose families could not care for them. When babies are left at the foundation centers, they are cared for in special homes called orphanage and given education. Some go to live with new families.
ईदी फाउंडेशन जो है वहाँ पे बच्चों को जो अपने पेरेंट्स के साथ जिनकी फैमिलीज़ नहीं होती तो उनको लुक आफ्टर करती है। ईदी फाउंडेशन में स्पेशल होम्स हैं जिनको ऑर्फनेज कहा जाता है, वहाँ पे उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और उनको ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाया जाता है, या फिर न्यू फैमिलीज़ को वो बच्चे दे दिए जाते हैं सो दैट दे कैन बी अडॉप्टेड बाय अदर पीपल। In 1965, Abdul Sattar Idi married a nurse called Bilqis. They had 4 children. Bilqis Idi still works for the Idi Foundation. She manages the work they do with mothers and their children. Many mothers need help from doctors and nurses when they are having a baby. At the Idi Foundation Center, doctors and nurses offer free help to mothers. अब्दुल सत्तार ईदी 1965 में उन्होंने एक नर्स बिल्किस के साथ उन्होंने शादी की और फिर उन्होंने भी उनके साथ मिलके ये सोशल वेलफेयर में काम किया और बिल्किस ईदी मदर्स एंड बेबीज़ को लुक आफ्टर करती और उनको जिन मदर्स को हेल्प की ज़रूरत होती डॉक्टर्स एंड नर्सिस की तो उनको वो प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाता और दिस वाज टोटली फ्री होता। और इस तरह से दोनों ने मिल के फाउंडेशन को मज़ीद आगे बढ़ाया। टुडे द ईदी फाउंडेशन कंटिन्यूज़ टू रेज मनी एंड यूज़ इट टू हेल्प पीपल. It has over 1,800 ambulances and has trained over 40,000 nurses. Thousands of volunteers have worked for the foundation. Over 1 million people have been helped by the Idi Foundation Center. यहाँ पे फिगर आउट किया गया है कि 40,000 ऑलमोस्ट लोगों को ईदी फाउंडेशन ने ट्रेन किया एज अ नर्स और 1,800 एम्बुलेंसेस हैं ईदी फाउंडेशन की और इसके अलावा ऑलमोस्ट ओवर 1 मिलियन पीपल हैव बीन हेल्प्ड बाय ईदी फाउंडेशन के जिनको ईदी फाउंडेशन से रेस्क्यू किया गया है या हेल्प आउट किया गया है। The foundation helps a lot of different people in addition to helping people with medical problems. They also help people who need food or a place to live, people with disabilities and many others. The Idi Foundation has even got some boats that they use to rescue people who are in trouble at sea. अब ईदी फाउंडेशन जो है ये लोगों को हर तरह से जिस जगह भी उनको ज़रूरत हो, चाहे वो उनकी रेजिडेंस की हो प्रॉब्लम या मेडिकल प्रॉब्लम हो, उनको वो हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा वो पीपल जो कि विद दे आर डिसेबल और उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ईदी फाउंडेशन हेल्प आउट करती है। और इसके अलावा ईदी फाउंडेशन हैज़ गॉट उनके पास काफ़ी बोट्स हैं सो दैट दे कैन हेल्प द पीपल हु आर ट्रबल इन सी, जो कि समंदर में भी जिनको रेस्क्यू की ज़रूरत होगी वहाँ पे भी ईदी फाउंडेशन हेल्प आउट कर सकती है लोगों को। ईदी began his work in Pakistan but today his foundation helps people all over the world. The foundation has donated money and helped after floods and other disasters around the world. In Asia, when someone dial 115 to call for help in an emergency, the telephone call is answered by the Idi Foundation. ये एक्चुअली में ईदी फाउंडेशन का बहुत गुड नेटवर्क है कि ना सिर्फ इन पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ईदी फाउंडेशन लोगों को हेल्प कर रहा है और लोग ईदी फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं अपनी मनी और इस तरह से जहाँ भी कहीं पूरी दुनिया में
किसी जगह पे कोई डिज़ास्टर होता है तो वहाँ रहने वाले लोग स्पेशली इन एशिया अगर वो 115 पे कॉल करते हैं जो कि इमरजेंसी एक नंबर है और उस कॉल को ईदी फाउंडेशन से आंसर किया जाता है और फ़ौरन रेस्क्यू किया जाता है लोगों को। Abdus Sattar Idi lived according to his beliefs, following Islam and doing good deeds for others, even if they were from a different background or religion. He worked hard all his life. He lived in a small apartment in the Idi Foundation headquarter building, dressed simply and stayed focused on helping others. He said that he should all live and help live. ये उनका मोटो है कि लिव एंड हेल्प लिव, जियो और जीने में मदद दो। Idi became known as the angel of mercy. The great philanthropist died on the 8th of July 2016. Bilqis Idi and some of their children continued the work of Idi Foundation. लास्ट पैराग्राफ है आपके लेसन का। यहाँ पे ईदी अब्दुस सत्तार ईदी का बताया, उसको वाइंड अप किया है, कंक्लूड किया है कि अब्दुस सत्तार ईदी ने अपनी तमाम लाइफ अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग, जो कि इस्लाम के बेसिक बिलीव्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने लाइफ अपनी स्पेंड की। लेकिन वो इस चीज़ के कतई नज़र कि वो ख़ुद मुस्लिम हैं तो वो सिर्फ मुस्लिम्स को ही हेल्प आउट करेंगे। उन्होंने किसी भी शख्स के बैकग्राउंड और रिलीजन को उसके वो चाहे डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हों उनको हेल्प आउट किया। और उनकी ज़िंदगी का मोटो था कि लिव एंड हेल्प लिव, और उनको इसी वजह से एंजल ऑफ मर्सी कहा जाता है। दिस ग्रेट फिलंथ्रोपिस्ट जो हैं ये इनकी डेथ हो गई 8 जुलाई 2016 में। अब इनकी मिसेस बिल्किस ईदी जो हैं वो कंटिन्यू किया उन्होंने ईदी फाउंडेशन को, जिनकी अब बिल्किस ईदी की भी अब जिस वक्त आप ये लेसन पढ़ रहे हैं उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन आगे उनके चिल्ड्रन जो हैं वो इनकी फाउंडेशन को लेके चल रहे हैं। सो दिस वाज योर लेसन। आई होप कि आपने हर वर्ड को अच्छे से पढ़ा होगा और उसकी वेल प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपने उसको अंडरस्टैंड किया होगा। आप इसको बार बार रीड करें, इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, न्यू वोकेबलरी है। इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग की उतना ही आपकी प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश जो है वो बेटर होगी। नाउ वी हैव टू डू द बुक वर्क, सो ओपन योर बुक, कम ऑन द पेज नंबर 38। हियर यू आर गिवन वर्किंग विद वर्ड्स। बी एक्सरसाइज में देखिए, पुट सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स इनटू दिस शॉर्ट समरी ऑफ अब्दुस सत्तार ईदीज़ लाइफ। ये पैराग्राफ जो है ये समरी है अब्दुस सत्तार ईदी की लाइफ की, और आपको वर्ड्स दिए गए हैं इन दिस वर्ड बॉक्स। आपने यू हैव टू टेक द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड पुट इट इन द गिवन प्लेस। जो भी इसकी जहाँ पे आप देखें कहाँ पे ये वर्ड आपने उसको एडजस्ट करना है। आई विल हेल्प यू हेयर। अब्दुस सत्तार ईदी वॉज अ डैश। You know that he was a philanthropist. Philanthropist is a term which is used for the person who try to help the people by money and his services. Philanthropist. He was a Muslim and he believed that people should help others. He was known as the
एंजल ऑफ मर्सी। बेटा इसको आप कैपिटलाइज लिखें सो दैट ये इस चीज़ को शो करता है दैट इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी का उनका एड्रेस है जो कि उनको दिया गया है। He was married to Bilqis. He set up the dash in dash. He set up Eidi Foundation in Pakistan. Eidi Foundation in Pakistan. The foundation gets money from donations. Donations जो लोग money देते हैं that is called donations. Most people who work for the foundation are volunteers. Volunteers. Eidi started with one ambulance. But now the foundation has over 1800 of them. So you have done this. अब हमने नेक्स्ट इसको देखना है। इसमें आपकी जो लर्निंग अबाउट लैंग्वेज है इसको आपने मैच करना है एक्सरसाइज को। यहाँ पे यू आर गिवन 2 कॉलम्स। एक साइड पे आपको नंबर्स में फ़िगर्स दी गई हैं, उन फिगर्स को आपने मैच करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। नंबर 1 में आप देख सकते हैं द डेट ईदी डाइड। यू नो ईदी डाइड एट ऑन 8th of July। आपने डेट उससे मैच करनी है। द ईयर ईदी वॉज बॉर्न, इट वॉज 1928। सो मैच दिस डेट with the second sentence. The number of nurses who have been trained by the Eidi Foundation. आपने लेसन में इसको रीड किया है। The number of these nurses was over 40,000. The number of children that Eidi is the parent or guardian of, it is 20,004। लास्ट 5 को आप इससे मैच करेंगे। The year Eidi set up the first medical dispensary, it was 1951. So this was the matching of columns. इसमें आपने कुछ डेट्स को, जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेथ है, और इसके अलावा नर्सिस का नंबर है, और वो चिल्ड्रन जो कि जिनको ईदी फाउंडेशन में ईदी जो हैं वो एज अ पेरेंट और गार्डियन लेते हैं, उनका नंबर है, उसको आपने मैच किया है। बाकी आपकी इस चैप्टर के अंदर जो रीडिंग है, रीडिंग की कुछ लिसनिंग एंड स्पीकिंग की एक्सरसाइजेस हैं वो आप ऑन योर ओन करेंगे और उसको रीड आउट करें, और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको लर्न करें। दिस वाज योर यूनिट नंबर 5 अब्दुल ईदी, जिसका आज हमने बुक वर्क किया है और इसकी रीडिंग की है, उसको अंडरस्टैंड किया है। आई होप यू लर्न इट वेरी वेल। और अब हम नेक्स्ट इसका नोटबुक वर्क करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।